ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं आपका प्राइमरी सीमेंटम। प्राइमरी सीमेंटम को ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक सीमेंटम भी कहा जाता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 30 से लेकर 230 माइक्रोमीटर होती है। अच्छा, ये इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? प्राइमरी सीमेंटम को प्राइमरी किस लिए कहते हैं और ए सेलुलर किस लिए कहते हैं और एक्सट्रिंसिक किस लिए कहते हैं, ये हम इसकी फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन इसकी होती किस तरह है। अच्छा, आपको पता है कि सीमेंटम की फॉर्मेशन किस तरह हुई थी? जो आपका हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ आए थे एडवांसिंग रूट एज से, यहाँ से आए थे, यहाँ से जो जहाँ पे इनर एनामेल एपिथेलियम और आउटर एनामेल एपिथेलियम के दो जंक्शन होता है, वहाँ से डबल लेयर्ड हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ डबल सेल लेयर निकलती थी और वो नीचे को आई थी, उसको हम कहते हैं हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ। उसने क्या किया था, मैसेज दिया था कि इसको डेंटल पेपिला के सेल्स को, डेंटल पेपिला के सेल्स किस में डिफरेंशिएट हुए? ओडोंटो ब्लास्ट में। ओडोंटोब्लास्ट ने क्या किया, प्री डेंटिन बनाई। प्री डेंटिन ने क्या क्या सिग्नल दिया हार्डवेग एपिथेलियल रूट शीथ को, और ये डिसइंटीग्रेट हो गई छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जब ये डिसइंटीग्रेट हुई, हर्ज हर्ज डिसइंटीग्रेट हुई इनटू इनटू पीसेस, तो उसने एक स्पेस दी, वहां से जो है ना जो डेंटल फोलिकल्स के सेल थे ना, वो डेंटल फोलिकल के सेल्स आए किसके करीब? प्री डेंटिन के। तो प्री डेंटिन के जब वो करीब आए तो प्री डेंटिन ने उनको सिग्नल दिया और वो डिफ्रेंशिएट हो गए किस में? सीमेंटोब्लास्ट में। और सीमेंटोब्लास्ट ने क्या किया, सीमेंटम की सिक्रीशन करा दी। इस तरह जो है ना सीमेंटम की फॉर्मेशन हो गई। ये तो था बेसिक। अच्छा, तो अब ये था बेसिक। अब हम देखेंगे कि इसमें, अच्छा ये तो सीमेंटम बन गया, ये सीमेंटम बन गया आपका। अब ये सपोज करें कि ये आपकी है रूट डेंटिन, इसके ऊपर है सीमेंटम, और सीमेंटम के ऊपर जब, जैसे पता आपको कि सीमेंटम जब बनता है तो पीडियल भी लगेंगे। ये क्या है, पीडियल, ये भी क्या है, पीडियल, और ये भी क्या है, पीडियल है। ठीक है। अच्छा, ये पीडियल, ये सीमेंटम, और ये डेंटिन। ठीक है ना। ये जो फोकस आपको नजर आ रहा है, ये वाला बेसिकली मैंने इसको जो है ना एक कट करके जूम में दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो ये पीडियल है। अब जैसे सीमेंटम बनता है, हमें पता है जब सीमेंटम बनता है तो उसके ये जो आपको कोलेजन फाइबर्स होते हैं सीमेंटम के, वो डेंटिन में भी इंटरमिंगल करते हैं डेंटिन के कोलेजन फाइबर्स से। इस तरह इधर से डेंटिन के होते हैं, वो इंटरमिंगल करते हैं इस तरह डेंटिन के। अच्छा, ऐसे ही जो है ना, जैसे ही उसके ऊपर पीडियल लगता है, पीडियल के अंदर भी जो है ना कोलेजन के फाइबर्स होते हैं पीडियल में, तो वो भी जो है ना इसमें इंटरमिंगल करते हैं इस तरह इसमें इंटरमिंगल करते हैं, इस तरह इसमें इंटरमिंगल करते हैं। तो जैसे ही इसके साथ इंटरमिंगल करते हैं, और ये वाले, अब ये जो आपको इंटरमिंगलिंग नजर आ रही है, इस इंटरमिंगलिंग की वजह से जो है ना इस इंटरमिंगलिंग की वजह से जो है ना मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। किस में? सीमेंटम में। मिनरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी प्री डेंटिन में इंटरनली, और ये आई कहाँ तक? सीमेंटम में। इंटरनली स्टार्ट हुई थी डेंटिन में, और ये आई सीमेंटम में। और ये जो आपको फाइबर्स नजर आ रही है ये मिनरलाइज्ड हुए, फिर जो है ना ये डेंटिन मिनरलाइज्ड हुई सीमेंटम। और इस तरह ये जो पीडियल के जो फाइबर नजर आ रहे हैं आपको, इसमें कोलेजन नजर आ रहे हैं, ये इसमें इंटरमिंगल है, जिसको हम शार्पीज फाइबर कहते हैं। ये वाले शार्पीज फाइबर्स थे ना, तो टर्मिनल एंड्स पे थे, तो ये शार्पीज फाइबर ये भी मिनरलाइज होते हैं। अब ये जो सीमेंटम में जो आपको कोलेजन के फाइबर नजर आते हैं ना, ये थोड़े से ना ये पैरेलल टू द रूट सरफेस पड़े होते हैं इस तरह। ये कोलेजन फाइबर, ये रूट सरफेस है और ये इसके पैरेलल पड़े हैं। सपोज ये रूट सरफेस है, तो इस तरह जो सीमेंटम में कोलेजन इस तरह पड़े होते हैं। लेकिन ऊपर से जब आपका पीडियल आता है, उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो इस तरह पड़े होते हैं ना, तो वो फिर जाते हैं इसके परपेंडिकुलर ही आगे अटैच होते हैं। अब जो प्राइमरी सीमेंटम है उसको ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका एक्सट्रिंसिक पोर्शन होता है ना, उसमें जो फाइबर्स होते हैं ना वो पीडियल के होते हैं। और पीडियल सीमेंटम का पार्ट तो नहीं है ना, पीडियल एक सेपरेट एक स्ट्रक्चर है पेरिडोन्शियम का, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक सीमेंटम। ए सेलुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सीमेंटोब्लास्ट होते हैं सीमेंटम की फॉर्मेशन करा के ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको ए सेलुलर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो आउटर पोर्शन होते हैं इसमें पीडियल के कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक सीमेंटम कहते हैं। हालांकि इसके इनर पोर्शन में पड़े हैं इसके अपने ओरिजिन के ना, सीमेंटोब्लास्ट जो सिक्रीट करता है ना, वो भी कोलेजन पड़े हैं, लेकिन हमने इसको
क्लासीफाई किया है पीडियल के जो फाइबर्स है ना, एक्सटेंज बाहर से आए हैं, पीडियल के फाइबर थे वो बाहर के, इसके अपने तो नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। प्राइमरी इसलिए कहते हैं, क्योंकि जो रूट होती है, आपको पता है रूट, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल 1/3, मिडल 1/3 और एपिकल 1/3। एपिकल यानी ये टिप वाला, एपिकल 1/3। ये जो मिडल और सर्वाइकल 1/3 है, ये आपको पता है बिफोर इरप्शन बन जाते हैं, बिफोर इरप्शन बन जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी। अच्छा, ये बिफोर इरप्शन जब बन जाता है तो इसके साथ इसका सीमेंटम भी बन जाता है, और कौन सा सीमेंटम बनता है, यही जो है ना, ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक सीमेंटम बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी सीमेंटम। बाकी जो सेलुलर सीमेंटम होता है, जब इरप्शन हो रही होती है उस टाइम एपिकल एंड भी बनता है रूट का, उसके साथ जो है ना वो जो सीमेंटम बनता है सेलुलर वो भी बन जाता है, और इसलिए हम इसको कहते हैं सेलुलर, और या इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सीमेंटम। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सेलुलर या सेकेंडरी सीमेंटम कहते हैं। सेलुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्स होते हैं सीमेंटोब्लास्ट, इसलिए हम इसको सेलुलर भी कहते हैं। ओके, अब ये एक चीज और बताने वाली कि इसमें मिनरलाइजेशन इंटरनली प्री डेंटिन में स्टार्ट हुई थी, फिर जब इंटरमिंगलिंग हुई ना कोलेजन फाइबर्स की जो कि सीमेंटम के थे, तो फिर ये सीमेंटम में भी आ गई मिनरलाइजेशन। तो उसके बाद ये, अच्छा, अगर अब मिनरलाइजेशन को स्टॉप कैसे करना है हमने, मिनरलाइजेशन तब स्टॉप होती है जब नॉन कोलेजनस प्रोटीन सीमेंटोब्लास्ट बनाते हैं। तो सीमेंटोब्लास्ट क्या करेंगे, नॉन कोलेजनस प्रोटीन बनाते हैं, हमने मिनरलाइजेशन को इस तरह यहाँ पे कंट्रोल कर देते हैं, और मिनरलाइजेशन को कितना रखते हैं, 45 से लेकर 50 तक। तो अगर जब 45 टू 50 तक अचीव हो जाती है क्रिस्टल्स, तो हम जो है ना, जो सीमेंटोब्लास्ट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स, और वो जो है ना इसकी मिनरलाइजेशन को स्टॉप रेगुलेट कर देते हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा सा प्राइमरी सीमेंटम को अगर विद लाइट माइक्रोस्कोप देखें, ये बात मैंने पहले बता दी थी, इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लाइट माइक्रोस्कोप देखें तो इसमें जो है ना, हम वैसे ये लाइट माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आती, लेकिन हम स्पेशल स्टेन्स यूज़ करते हैं, दूसरा इसमें पोलराइज्ड लाइट यूज़ करते हैं, तब जाके हमें ये प्राइमरी सीमेंटम नज़र आता है। अब ये जो आपको प्राइमरी सीमेंटम है, इसमें आपको 2 चीज़ें नजर आएंगी। सपोज ये डेंटीन है और उसके ऊपर ये क्या है, सीमेंटम है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये पीडियल है और ये भी पीडियल है। डेंटीन, ये क्या है, सीमेंटम, और ये क्या है, पीडियल। अच्छा, ये जो आपको इसमें 2 तरह की स्ट्राइशन नजर आएंगी, एक तो इस तरह जो है ना, ये आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन नजर आएंगी। ये क्या है, बेसिकली ये जो ग्रोथ लाइंस होंगी ये रूट सरफेस के पैरेलल है, ये भी पैरेलल ना, ये भी पैरेलल है, इस तरह और इस तरह ये आपको पैरेलल नजर आएंगे। दूसरा जो पीडल है ना, ये तो लॉन्ग फाइबर्स आपको किस तरह नजर आएंगे, पैरेलल इंक्रीमेंटल ग्रोथ फैशन में नजर आएंगे। इंक्रीमेंटल क्या होता है कि सपोज मैं कहता हूँ कि 1 आवर के बाद सिक्रेशन हो रही है, तो दूसरे 1 आवर के बाद जब सिक्रेशन होती है तो वहाँ पे एक डिप्रेशन आ जाती है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद इसमें डेपोजिशन हुई थी सीमेंटम को, तो वो जो पीरियड है ना वो आपको नजर आता है कि ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइंस हैं। उसके बाद ये जो पीडियल है ना, बेसिकली इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये क्योंकि इस तरह इंसर्ट करते हैं 90 के एंगल पे, तो ये आपको परपेंडिकुलर नजर आएंगे रूट सरफेस के। पीरियल के जो फाइबर्स होते हैं ना, कोलेजन फाइबर इसमें सीमेंटम में इंसर्ट करते हैं, ये चीज़ आपको नजर आएंगी इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि डेंटीन में था प्री डेंटीन बनती है ना सबसे पहले। प्री डेंटीन क्या होती है, अनमिनरलाइज्ड होती है, लेकिन जो आपका सीमेंटम होता है उसमें सीमेंटोइड नहीं देखा गया। अब सीमेंटोइड क्या होता है, एक अनमिनरलाइज्ड पोर्शन होता है, मिनरलाइज्ड पोर्शन होता है। ये जो है ना सीमेंटोइड, ये देखा नहीं गया है कि किसमें, सीमेंटम में, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, अगर हम प्राइमरी सीमेंटम को विद एक्सरे एग्जामिनेशन से देखें, तो इसमें हमें ये किस तरह नज़र आता है। एक तो ये है कि इसकी 2 लेयर्स नज़र आती हैं, इनर लेयर डिफरेंट नज़र आती है सीमेंटम की, और आउटर लेयर डिफरेंट नज़र आती है। इनर लेयर हमें थोड़ा लेस मिनरलाइज नज़र आती है, और आउटर जो होती है वो आपको मोर मिनरलाइज्ड नज़र आती है। और इसमें जो है ना अल्टरनेटिंग मोर एंड लेस बैंड्स ऑफ मिनरलाइजेशन नजर आते हैं। अल्टरनेटिंग मोर एंड लेस बैंड्स ऑफ मिनरलाइजेशन नजर आते हैं। लाइक आउटर लेयर ये है ना, ये ठीक है, ये मोर, इसमें ज़्यादा मिनरलाइजेशन है, फिर इसके साथ इसमें कम, फिर इसमें ज़्यादा, फिर इसमें कम, इस तरह ये बैंड, एक बैंड ये ज़्यादा मिनरलाइजेशन वाला बैंड, ये लेस वाला, ये ज़्यादा वाला, ये लेस वाला, इस तरह आपको बैंड नजर आते हैं, जो कि ये रूट है ना, ये रूट, और इसके ये पैरेलल आपको नजर आएंगे। ओके,
तो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे सेकेंडरी सीमेंटम। सेकेंडरी सीमेंटम इसको कहते क्यों है? हमने देखा कि जो रूट होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल, मिडल और एपिकल। जो सर्वाइकल और मिडल होता है इसमें जो सीमेंटम बनता है वो कौन सा होता है? एक्सट्रिंसिक, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं। इसलिए प्राइमरी कहते हैं क्योंकि ये बिफोर इरप्शन ये जो रूट का पार्ट होता है सर्वाइकल और मिडल ये बन जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर सीमेंटम भी बन जाता है, और जो सीमेंटम पहले बनता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और इसके अलावा जो एपिकल पोर्शन होता है ये ड्यूरिंग इरप्शन बनता है, ड्यूरिंग इरप्शन बनता है, तो इसलिए इसके जो ऊपर जो सीमेंटम बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी, और इसको सेल्यूलर भी कहते हैं। इसलिए सेल्यूलर कहते हैं क्योंकि ये इसमें सेल्स होते हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरी बात, क्योंकि ये जो एपिकल जो पोर्शन होता है ये तेजी से बन रहा होता है, इसीलिए ये जो आपको सेकेंडरी सीमेंटम होता है ये लेस ऑर्गेनाइज्ड नजर आएगा आपको। लेस ऑर्गेनाइज्ड प्लस लेस मिनरलाइज्ड भी आपको नजर आएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी सीमेंटम। इसका जो फॉर्मेशन मैकेनिज्म है सेम है, वही बात है कि आपको डेंटल फॉलिकल सेल डिफरेंशिएट होके सबसे पहले वो जो आपके हार्डवे के एपिथेलियल रूट शीट सेल से वो डिफरेंशिएट होंगे, किसमें ओडोंटोब्लास्ट में वो प्रीडेंटिन फिर जो है ना सिग्नल देगी डेंटल फॉलिकल, वो फिर जो है सीमेंटोब्लास्ट वो सीमेंटम की फॉर्मेशन करा देंगे। सीमेंटोब्लास्ट इसमें जो है ना आपको अच्छा इसके जो सेकेंडरी सीमेंटम होता है ना, क्योंकि ये एपिकल रीजन में होता है और ये बाद में बनता है, ड्यूरिंग इरप्शन बनता है, लेस मिनरलाइज्ड होता है, लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है ना। इसके जो सेल्स होते हैं ना वो सेम नहीं होते, जो प्राइमरी सीमेंटम के सेल्स होते हैं ना वो नहीं होते इसके सेल डिफरेंट होते हैं, यानी बाद में जो डिफरेंशिएट हो गया तो वही होते हैं, यानी सेम जो सीमेंटोब्लास्ट होते हैं ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को नहीं बनाता। इसके डिफरेंट सीमेंटोब्लास्ट हैं, इसके डिफरेंट सीमेंटोब्लास्ट हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी इसके जो सीमेंटोब्लास्ट होते हैं ये भी सीमेंटोब्लास्ट ये भी सिक्रीट करते हैं क्या? नॉन कोलेजनस प्रोटीन, जो कि स्पेस फिल करती हैं बिटवीन द कोलेजन एंड सेल्स, ठीक है ना। सेलुलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्स रिटेन रह जाते हैं जस्ट लाइक बोन, जिसमें सीमेंटोसाइट रह जाते हैं। जब सीमेंटोब्लास्ट सीमेंटम की फॉर्मेशन करा देते हैं, सपोज ये सीमेंटोब्लास्ट है, ये सीमेंटम की सिक्रीशन करा देगा इस तरह बाहर को, तो ये फिर इसमें इंट्रैप हो जाएगा, ये इंट्रैप हो गया, अब ये बाहर नहीं जाता क्योंकि बाहर सिक्रीट कर दिया है, तो इसको इसलिए हम इसको कहते हैं सीमेंटोसाइट। इसमें ये सेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको सेलुलर सीमेंटम भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज, ये जो सेकेंडरी सीमेंटम होता है ना उसकी जो मिनरलाइज्ड पोर्शन होता है, सपोज ये मिनरलाइज्ड पोर्शन है ना, इसके ऊपर आपको अनमिनरलाइज्ड सीमेंटोइड नजर आएगा, सीमेंटोइड जो कि प्राइमरी सीमेंटम में नहीं था। ओके, तो ये जो सीमेंटोसाइट अपने जो जिस रीजन में या जिस स्पेस में ऑक्युपाइड है इसको हम कहते हैं लेक्यूना। ये लेक्यूना में पड़े हैं। एक सीमेंटोसाइट दूसरे सीमेंटोसाइट के साथ साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बोन में दो सीमेंटोसाइट जो ओस्टियोसाइट होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो फिर सवाल होता है कि ये किस तरह एक दूसरे को, ये नरिशमेंट इसकी किस तरह हो रही है, तो फिर ये जो है ना डिफिजन के जरिए जो है ना ये अपना क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं फ्रॉम पीडियल। क्योंकि ये सपोज ये है ना सेलुलर सीमेंट, इसके ऊपर पीडियल के फाइबर लग रहे हैं, पीडियल के फाइबर को वास्कुलर सप्लाई होती है, यहाँ से न्यूट्रिएंट डिफिजन के जरिए आके किसमें आते हैं, सेलुलर सीमेंटम में, और सीमेंटोसाइट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आपकी ये सपोज है ना आपका सेलुलर सीमेंटम, ये इसकी डीप लेयर है, तो इसमें लॉस ऑफ ऑर्गेनेलीज प्लस सेल डेथ ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये डीप लेयर है ना, तो ये न्यूट्रिशन का पहले जो सेल्स होंगे वो ले लेंगे, ये ले लेगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है या लेस पहुँचती है। तो इस वजह से इसकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल जो है ना फिर अपने ऑर्गेनेलीज को खाता है, जब अपने ऑर्गेनेलीज को खाता है तो लॉस ऑफ ऑर्गेनेलीज हो जाती है, इसकी अमाउंट कम हो जाती है, और जैसे ऑर्गेनेलीज की अमाउंट कम हो जाती है तो इसमें जो सेल है उसकी सेल डेथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो डीपर जो लेयर्स होती है, डीप इनर सर्फेस वाली, उसमें लॉस ऑफ ऑर्गेनेलीज और सेल डेथ बढ़ जाती है। इसमें भी जो सेलुलर सीमेंटम है ना आपका, सेलुलर सीमेंटम ये सपोज ये रूट है, डेंटिन है या रूट सरफेस है, इसमें जो कोलेजन के फाइबर्स होंगे वो भी आपको पैरेलल नजर आएंगे। पैरेलल किस तरह होते हैं? एक दो लाइन आपस में पैरेलल इस तरह होती है, यानी दो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। तो ये जो फाइबर्स नजर आएंगे और ये जो रूट नजर आ रही है आपकी, ये भी फाइबर जिसमें आपको पैरेलल नजर आएंगे। ये था ना। अच्छा, सपोज ये आपका क्या है, ये वाला आपका है सेलुलर सीमेंटम। अब सेलुलर सीमेंटम के ऊपर भी तो पीडल के फाइबर्स लगना है, ये एक पीडल का फाइबर, ये दूसरा है। तो ये जो मिनरलाइजेशन या सीमेंटम की फॉर्मेशन होती है ना, इसके ऊपर पीडल के फाइबर्स लगते हैं, तो इसमें मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है, और ये जो पीडल के फाइबर्स होते हैं ना इसकी भी मिनरलाइजेशन करा देते हैं, इसलिए हम इसको मिक्स्ड सेल्यूलर सीमेंटम भी कहते हैं। लेकिन ये जो पीडल फाइबर्स होते हैं ना, इसका जो टर्मिनल पोर्शन है जिसको हम शार्पिस फाइबर्स कहते हैं, ये पार्शली मिनरलाइज्ड होते हैं, पार्शली। आप प्राइमरी में याद हो तो प्राइमरी में ये कम्प्लीटली मिनरलाइज्ड होते हैं, और सेकेंडरी सीमेंटम में ये पार्शली मिनरलाइज्ड होते हैं।